देखो, ना तो कोई माँ बाप किसी को गैंगस्टर बनाना चाहता है, ना कोई बच्चा है वो गैंगस्टर बनना चाहता है। क्योंकि लॉरेंस मेरा चचेरा भाई है। और उसके उनके पास जो मेरे चाचा जी हैं उनके पास 110 किले ज़मीन है। और लॉरेंस और अनमोल दो भाई है। तो वो यहाँ स्कूल में पढ़ता था, तो उसकी स्कॉलर कॉन्वेंट स्कूल में था, स्कॉलर लगी हुई थी। फिर वहाँ यहाँ से वो चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ से वो यूनिवर्सिटी चला गया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाके इलेक्शन लड़ा है, क्योंकि हमारा परिवार संपन्न परिवार है, मेहनतकश परिवार है। तो जब यहाँ से चंडीगढ़ गया तो वहाँ से राजनीति शुरू हुई, छात्र संघ का कोई इलेक्शन लड़ा। और इलेक्शन लड़ने के बाद जैसे दो अगर खड़े होते हैं तो इलेक्शन में एक हारता है एक जीतता है। और बाद में इसमें जीतने वालों ने ये हार गया, तो उन्होंने काफ़ी इस पे पर्चे किए। वहाँ से जो है ये स्टार्ट हुआ, पर्चे पे पर्चा डाल दिया, पर्चे पे पर्चा डाल दिया। जब पहले पहले पर्चे हुए उसकी जमानत भी हुई, वो गांव आ गया। गांव आके यहाँ उसकी सोच थी कि मैं यहाँ एक अच्छा होटल बनाऊँ। अब और जगह भी है उस पर होटल बनाने की वो सोच रहा था, लेकिन ये कहें कि भाग्य को कुछ और मंजूर था। तो थोड़ी सी कोई घटना घटती थी तो पुलिस गांव में आ जाती थी। तो उसके दिमाग में एक बात बैठ गई कि पुलिस जो है मुझे छोड़ेगी तो नहीं। तो यहाँ से वो हमें तो कह के गए, चाचा जी और चाची जी को कह के गए कि मैं वैष्णो देवी जाके आ रहा हूँ। और उसके बाद वो कभी घर नहीं आया। और उसके बाद क्या परिस्थिति बनी या तो लॉरेंस को पता है या भगवान को पता है। और जब गैंगस्टर नाम सुनते हैं तो हमारा परिवार बहुत धार्मिक परिवार रहा है। हमारे जिस परिवार से हम जिस वंशी से हैं उनमें संत साहिब राम जी राड है, जिनके हम पड़पोते हैं। लॉरेंस सर मैं पड़पोते हैं। तो हमारे जो उन्होंने आज़ादी के अंदर भी आज से 4-5 पीढ़ी पीछे जाएं तो उन्होंने आज़ादी के अंदर कविताएं लिखी, अंग्रेज़ों के विरुद्ध गांव में जाके प्रचार किया। तो आज़ादी में भी काम किया समाज के लिए। मेरे जो परदादा जी थे तो उन्होंने ग्रंथ भी जो है समाज के वो लिखे। तो समाज में काम करने वाले परिवार से हैं। तो जब ये बात सुनते हैं गैंगस्टर की तो बहुत दर्द होता है इस बात का। कितना समय हो गया गांव में नहीं आया? वो काफ़ी साल हो गए, लगभग 10-12 साल हो गए गांव में नहीं आया। पहले मामले कौन से थे जो उसके ऊपर नाम आया, जिसके ऊपर जिक्र किया गया कि इसमें इसने क्राइम किया? पहले कोई चंडीगढ़ इलेक्शन के बाद कोई लड़ाई हुई थी, तो उस पर पर्चा हुआ था कि वो किसी के घर जाकर उसने जो है लड़ाई की, वो पर्चा हुआ था। उसके बाद तो पर्चे पे पर्चा कोई पुलिस को नहीं मिलता था, वो उस पर डाल देते थे। और उसके बाद इस तरह जो पहला पर्चा वहाँ से शुरू हुआ। क्या मानते हो इसके पीछे क्या है? देखो, जब राजनीति चीज के अंदर आदमी जैसे इलेक्शन था तो इलेक्शन फिर वो राजनीति चल पड़ी। राजनीति के अंदर जब स्टार्ट हो जाता है काम तो उसका कारण राजनीति में मानता हूँ कि राजनीति थी और राजनीति के अंदर वो उसमें फंसता गया दलदल के अंदर, और आज वो कहाँ पहुँच गया। तो अब जो भी बात सुनते हैं वो मीडिया में सुनते हैं, भाई वो किसी को धमकी दे रहा है, क्या दे रहा है, ये तो उसको पता है या भगवान को पता है। आज कोई भी मर्डर होता है, पंजाब के मूसेवाला का कत्ल लगा लें या सलमान के नज़दीक जो करीबी हैं उनकी हत्या देख लें, तो कैसे देखते हो कि हर मर्डर केस के बाद एक नाम जो जिक्र होता है, लॉरेंस बिश्नोई नाम का जिक्र किया जाता है, उसको कैसे देखते हो? क्या वाकई ही उसमें थी शमूलियत है? देखो, मैं जैसे आज उसको गैंगस्टर बोला जाता है, अपराधी बोला जाता है, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने तक कानून के अंदर कोर्ट जब उसको अगर अपराधी साबित नहीं करती या कोर्ट में अपराध साबित नहीं हो जाता, उसको हम अपराधी नहीं कह सकते। और गैंगस्टर तो आज तक देख लो, किसी अगर वो घटना में शामिल था तो आज सजा क्यों नहीं हो रही उसको? अगर देखो, अपराधी तब भी हम कहेंगे जब वो उसके ऊपर चार्ज लग जाता है, कोर्ट उसको दोषी मान लेती है। लेकिन अभी तक तो किसी केस के अंदर कोई ना अगुवाई हुई है ना सजा हुई है। लेकिन पता नहीं किस तरह जो है मीडिया भी इस बात का ध्यान नहीं दे रहा है कि जो है ये अपराधी है जी, बहुत बड़ा अपराधी है या गैंगस्टर है। तो अभी तक इस बात को तो मानने के लिए तैयार नहीं करते। घटनाक्रम के बाद एक लॉरेंस ग्रुप की जो एक पोस्ट वायरल होती है, वो पोस्ट सामने आती है जिसमें जिम्मेवारी ली जाती है, चाहे वो सिद्धू मूसेवाले का कत्ल कांड हो या कोई मुंबई में जो सा करीबी का जो सा उसका कत्ल किया गया हो,
उसके बाद एक पोस्ट जारी होती है जो सुर्खियां बन जाती है। देखो, अब बार बार मीडिया में मैं आपके चैनल से कुछ बात बताना चाहता हूं कि एक बात कहते हैं कि लॉरेंस के जो फादर हैं वो पुलिस में है। आज आप गांव में आए हो, कल मैं खुले में कहता हूं, परसों चैनल आज तक वाले आए थे और वो मेरा लाइव जैसे आपने इंटरव्यू लिया उसमें मैंने कहा कि लॉरेंस का फादर किसी हमारे परिवार का कोई आदमी कहीं पुलिस में नहीं है, और जो ये मीडिया कह रही है ये गलत है। और एक बीच में शायद आपने भी देखा होगा कि ये परिवार 30 लाख 40 लाख रुपए जो है उसको भेज रहा है। मैंने इस बात का परसों आज तक पे खंडन किया, दूसरे चैनलों पे भी किया है, लेकिन आज तक वाला वही बात बोल रहा है। कहता है जी उसके चचेरे भाई रमेश ने कहा कि वो हम जो है 40 लाख रुपए भेज रहे हैं और उसके जो फादर है वो जो है पुलिस में थे। तो क्या मीडिया की हम क्या बात मानेंगे अगर ऐसा करा है? मतलब कि अगर फादर की बात कर ले तो क्या काम करते हैं, क्या पुलिस में थे? नहीं, कोई पुलिस में, मैं ये कह रहा हूँ हमारा परिवार का ही कोई पुलिस में नहीं था। तो फिर एग्रीकल्चर से जुड़े हो? हाँ, एग्रीकल्चर से। मैं और लॉरेंस का बाप वो मेरे आनके हैं, तो वो थोड़े छोटे ही हैं मेरे से। हम इकट्ठे पढ़ते रहे, फिर वो उन्होंने छोड़ दी पढ़ाई बीच में और वो जो है जमीन में अपनी खेती करने लग गए। लॉरेंस और आपकी उम्र के बीच में कितना फर्क? मेरा लगभग 1.5 साल का फर्क है। तो बचपन भी इकट्ठे बिताया होगा, कैसे रहा बचपन? हाँ हाँ हाँ, जो चाचा जी है वो हम इकट्ठे थे। लॉरेंस तो उनका बेटा है, बहुत छोटा है हमारे से, तो इकट्ठे थे। ऐसा हमारे परिवार में कोई ऐसे आज तक कोई हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। ये हमारे परिवार का जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड वो भी नहीं है। अगर बात कर ले सलमान खान की, तो सलमान खान से ऐसी क्या नाराज़गी? क्योंकि हर बार जो सलमान खान की, अगर लॉरेंस की अभी अगर बात कर ले तो कई ऐसी वीडियो भी सामने आई जिसमें वो बोल रहे हैं कि सलमान खान को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है। तो कैसे देखते हो इस बात को? उस सलमान खान से क्या ऐसी? देखो, हमारा वो समाज है जिन्होंने हरे दरख्तों के लिए अपने बलिदान दिया है, और हिरणों को बचाने के लिए, जंगली जानवरों को बचाने, खासकर जो है हिरणों को बचाने के लिए हमारे समाज के लोगों ने अपना बलिदान दिया है। शहीद हुए शिकारियों के हाथे, आज भी हो रहे हैं। और हर जो बच्चा उसकी तमन्ना है कि अगर मैं हिरण बचाने के लिए शहीद हो जाऊं तो कोई दुख की बात नहीं है। तो वो भी बच्चा है, हमारा बच्चा है, तो खून उसका भी खोलता है। लेकिन उसने एक बात देखो, एक बात उसने कही थी कि वो जाके समाज से माफ़ी मांगे, और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान के जिनके अनुयायी हैं उनका समाधि स्थल है, वहाँ जाके माफ़ी मांगे। वो कोई ये नहीं कह रहा कि लॉरेंस से माफ़ी मांगे, या वो ये नहीं कह रहे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महासभा जो अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा है उनसे माफ़ी मांगे। उसने एक ही बात कही कि वो जाके जो है हमारे जो मंदिर है मुकाम में वहाँ जाके माफ़ी मांग ली। तो खून जो है वो तो देखो, हमारे जो गुरु महाराज ने नियम बनाए थे उसमें जीव दिया पालनी रूख लीनो नहीं गावे के हरे दरख्त नहीं काटने, और जंगली जानवरों का जो है ना शिकार करना ना शिकार करने देना है। तो उस सिद्धांत के ऊपर हम चल रहे हैं, गुरु महाराज के अनुयायी हैं, और हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिया है, तो देखो यह तो स्वाभाविक है, खून खोलना तो उसका खून खोलता है, हमारा खोलता है अगर कोई शिकार की बात होती है। तो यही बात है। दोषी मानते हो सलमान खान को? जी, दोषी तो देखो उसको, अगर मैं क्या मानता हूँ, कानून मानता है, कानून में है उसको सजा हुई है। उसके जो चिंकारा शिकार मामले 5 साल की सजा हुई है, वो आगे अभी कोर्ट में ऊपर अपील में चल रहा है। तो जब उसके फादर साहब कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने जो है कोई क्राइम किया नहीं या शिकार नहीं किया, तो फिर मैं एक ही आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर उसने शिकार नहीं किया सलमान खान ने, तो फिर ये सजा किस बात की हुई? देखो, अब उनको तो पता नहीं कानून पे भरोसा है, कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं। हमें तो कोर्ट पे भरोसा है, और मैं उसको अपराधी मानता हूं। उसने शिकार किया है और उसको सजा हुई है, तो हम कैसे कह दें कि वो अपराधी नहीं है? अगर माफ़ी मांग ले तो क्या मसले का हल हो जाएगा? देखो, माफ़ी मांगने से जो आज तकरार बना हुआ है सलमान खान परिवार का और लॉरेंस का, वो जो तकरार है वो कम हो सकती है। लेकिन जो शिकार का मामला है वो तो देखो मैटर टू कोर्ट है, तो उसको तो कोर्ट ने देखना है क्या करना है, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसका केस पे जो चलान हुआ, तो कोर्ट है। कोर्ट में हम इसके ना तो हमारे पास कोई ऑथराइज है, हम जो फैसला है तो देखो कोर्ट ने देखना। जो आज स्थिति बनी हुई है, ये जो आज जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, ये रुक सकती है, इतना ही हम विश्वास करवा सकते हैं।
करनी सेना की तरफ से एनकाउंटर करने वाले ऑफिसर को जो इनामी राशि का जो ऐलान किया गया है, करोड़ों रुपए की जो इनामी राशि है वो दी जाएगी, ऐसा जो सामने आया है, तो उसको कैसे देखते हो आप, किस नज़रिए से उसको देखते हो? देखो करनी सेना के कोई लड़की है, उसमें ओहदेदार है, उसने इस बात का खंडन किया है कि हमारा जिसने भी वो अपने आप को करनी सेना का अध्यक्ष कह रहा है, वो कहता हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो कह रहा तो उसका कोई पर्सनल विचार होगा, लेकिन करनी सेना की तरफ से नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से करनी सेना और राजपूत समाज को भी एक कहना चाहता हूँ कि देखो, हम जो बिश्नोई लोग हैं, गुरु जी भी हमारे जो उनका परिवार था वो राजपूत समाज से थे, तो हम राजपूत समाज से हम आए हुए हैं। अगर ऐसी एक जुम्मेदार आदमी ये बात कहे कि उस लॉरेंस को जो है कोई मारेगा, काउंटर कर दे, मैं 1 करोड़ दे दूं, तो इसका मतलब वो कानून को मानने वाले लोग नहीं है। कानून को मानते तो वो अंदर है, तो अगर ठीक है उसके पास है, अगर तेरे को है, अगर लगता है उसने कुछ किया तो FIR लॉन्च करवाओ आप। लेकिन ये किसी को अधिकार नहीं है। और मैं राजपूत समाज से भी ये बेनती करना चाहूँगा कि वो जो है उसका ऐसे लोगों को, और इस समय क्योंकि हम एक बारूद के ढेर पे खड़े बैठे हुए हैं, अगर थोड़ी सी चिंगारी पड़ती है, आज राजपूत समाज से युवा भड़क सकते हैं, और वो भड़केंगे तो बिश्नोई युवा भड़क सकते हैं, तो इससे बहुत बड़ी तकरार जो है बढ़ जाएगी। इसलिए मैं ये उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया ना हम कोई दूसरे ना कोई वो राजपूत समाज है, ऐसी जो बातें करते हैं तो वो अपने राजपूत समाज के कतई भला नहीं कर सकते। आपके गांव के लोग भी मानते हैं, वो भी इनामी राशि का ऐलान करते हैं कि अगर लॉरेंस की, अगर करनी सेना या कोई भी व्यक्ति इस बात की ऐलान कर रहा है कि एनकाउंटर करने वाले को, तो आपके गांव के लोग इनामी राशि को ऐलान कर रहे हैं, तो उसको कैसे देखते हो, क्या भावना है उसकी? नहीं, देखो कोई ऐलानी इसकी राशि की बात नहीं है, ना हम इस पे भरोसा करते हैं, हम कानून पे भरोसा रखते हैं। और जो कोई भी आदमी, चाहे वो करनी सेना का है या कोई गांव का कह दे, देखो उनके विचार हो सकते हैं, लेकिन लॉरेंस का परिवार, हमारा परिवार, हम इस पे कतई विश्वास नहीं करते, ना हम ऐसी कोई बयानबाजी करते हैं जिससे कि कोई स्थिति जो है अनकंट्रोल हो। परिवार का अब क्या नज़रिया है, कैसे देखता है पूरे मामलों को, क्योंकि काफ़ी मामलों के अंदर जो सा लॉरेंस का नाम जुड़ गया है और देशों विदेशों तक जो सा है लॉरेंस का नाम ही गूंज रहा है, तो ऐसे माहौल में कैसे सारे हालात को ठीक किया जाएगा? देखो हालात सदा एक नहीं रहते, और हम तो हिंदुस्तान भारत के कानून में विश्वास रखते हैं, और कोर्टों में जो माननीय कोर्टें हैं उन पे हमें विश्वास है। और हम यही आशा करते हैं कि हमें जो है इंसाफ उस बच्चे को मिलेगा। उसमें देखो ये आप भी मानते हो, जेल के अंदर बैठा है, हर केस में वो नहीं हो सकता, तो फिर वो किस तरह जो उसका नाम आ रहा है, इसका मतलब FIR जो उठी उसको नाम डाला जा रहा है, कोई सबूत। देखो एक हाई सिक्योरिटी जेल में आदमी होता है, और एक तरफ वो कहते हैं जी हाई सिक्योरिटी जेल में है, तो हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर से बात करना ये संभव नहीं है। ये कैसे पैदा होती है इसका मुझे ये नहीं पता। और लॉरेंस आज भी, क्योंकि हमारे से तो मुलाकात नहीं हुई, ना परिवार की हुई है, ना परिवार को मिलने की वहाँ परमिशन है। हम वकील से पूछते हैं तो वो कहते हैं वो महीने में भी 10-10, 6-6, 7-7 दिन, 10-10 दिन जो है व्रत रखता है, फास्ट रखता है। और जब वो छोटा था उस टाइम भी उसको जो है वो ना तो कोई बेल है, उसको कोई बेल नहीं किसी तरह का, ना नशा है। वो नशे से पहले भी बहुत ज़्यादा जो है उसको दूर रहता था। जब वो यहाँ पढ़ता था उसकी ये थी कि जब स्कूल से आता था तो गांव के छोटे बच्चों को साथ लेके, अपने आन के उनको लेके जाता था स्कूल के दोतारावाड़ी के ग्राउंड में, उनको पल्ले से पैसे दे के क्रिकेट का सामान, वॉलीबॉल का, फुटबॉल का उनको दिलाता था, खिलाता था। उसकी एक ही थी कि मेरे गांव का बच्चा जो है अच्छा स्पोर्ट्स में जाए, अच्छा खिलाड़ी बने, अच्छी गेम में जाए, गांव का नाम रोशन करे, इलाके का करे, प्रदेश का करे। और जो मीडिया में हम देख रहे हैं, जब भी उसकी कोई फ़ोटो आती है, उसके बनियान होते हैं और टी-शर्ट होती है, उसके ऊपर भगत सिंह की फ़ोटो। भगत सिंह को आइडल आज नहीं, जब छोटा था तो वो भगत सिंह को आइडल मान के चलता था। और भगत सिंह को आइडल मानने वाला, ये आप मान के चलो कि ना तो देशद्रोह में जाएगा, ना देशद्रोह की बात करेगा।
तो कभी ये बात आती है कि पाकिस्तान बैठे उग्रवादियों से उसके संबंध है या बाहर उसके संबंध है, तो वो कतई इस बात में नहीं है। ना वो जो भगत सिंह को जो आइडल मानता हो तो वो कभी ऐसा नहीं करेगा, हमें पूरा विश्वास है। लॉरेंस के साथ साथ कई उसके ब्रदर का भी नाम आया, नाम कई मामलों के अंदर, तो कई और भी ऐसे लोग हैं जो आसपास में हैं, तो ऐसे मामलों को कैसे देखते हो? देखो, लॉरेंस का जो छोटा भाई था अनमोल, उसको तो सिर्फ लॉरेंस के नाम की सज़ा मिली क्यों, उसका वो भाई है। सबसे पहले एक कोई यहाँ झगड़ा हुआ था, वो झगड़ा और था, लेकिन उसमें डाके का डाल के उसको पहला पर्चा डाला था उसके बाद जन पर्चे आते गए, वो भी उस केस में जमानत करा के घर आ गया था। तो जब घर आ गया, कोई बात होती थी, पुलिस के गाड़ियाँ आती थी, ईवीएम के, हमारे परिवार ने वहाँ अपने घर में कैमरे लगवा लिए, भैया बाहर जाता है और ज़्यादा कल के हमारे पास रिकॉर्ड। तो उन्होंने जब घर पुलिस है, उन्होंने कहा कि आप कैमरे चेक करो, ये कहीं नहीं जाता, घर रहता है। लेकिन कोई भी घटना घटती थी, पुलिस आती थी, तो उसने एक बात उसके दिमाग में आ गई कि ये पुलिस जो है मुझे छोड़ेगी नहीं। वो भी इसी तरह गया था, भाई मैं जाके आ रहा हूँ, आ जाऊँगा वापस। गया, उसके बाद आ जाता है। जब अभी मीडिया में पता चला कि वो देश छोड़ गया है, तो मुझे लगता नहीं वो उसने इतना कोई क्राइम किया है। तो वो चला गया, यहाँ से निकल गया। तो दोनों बच्चे जो है आज हमारे परिवार, हमें दुख है क्योंकि हम इस लाइन में नहीं, हमारे पास खेती है बहुत अच्छा, हमारे पास पैसा भी है, सब कुछ है। तो ये कोई ना तो पैसे कमाने वाली बात है ना और है, तो चला गया, दुख होता है इस बात का। तो पढ़ाई बचपन में यहीं से की, गांव में से? नहीं, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है। कौन से में? जो वॉर कॉन्वेंट स्कूल है इसके अंदर पढ़ा हुआ है वो। और उसके बाद वो चंडीगढ़ डीएवी यूनिवर्सिटी चला गया था, लॉ की तैयारी कर रहा था वो। तो इन सभी मामलों के पीछे क्या समझते हो, क्या कारण रहे कि ऐसे हालात बन गए? नहीं, हालात तो ये मीडिया में आ रहे, यही देख रहे हैं हम। हालात तो अभी या तो लॉरेंस को पता है या भगवान को पता है या जिन्होंने FIR लॉन्च की है उनको पता है।